हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं सुखमनी और मेरे को होस्ट अक्षय यहाँ पर है आप सभी का स्वागत करने के लिए अपने मैगजीन के साथ। तो अक्षय, आपका क्या कहना है इसके बारे में? थैंक यू सो मच सुखमनी। आज की शाम को हम लोग शाइनी बनाने के लिए बहुत सारे सितारों के साथ जा रहे हैं अपनी लर्निंग बाय लोकल्स की मैगजीन के सफ़र को शेयर करने आप सभी के साथ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी साथ हमारी स्क्रीन पे और भी बहुत सारे चमकते सितारे हैं, मतलब गेस्ट भी हमारे साथ हैं। यस, बिल्कुल। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को लर्निंग बाय लोकल्स के बारे में 2-3 लाइंस बताना चाहूँगी ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाए उससे। सो लर्निंग बाय लोकल्स एक एनजीओ है जो संजय कॉलोनी स्लम में प्रेजेंट है। हमारा मेन मोटिव होता है कि जो हमारे यंगर्स हैं या फिर जो हमारे यूथ है उनको हम डेवलप कर पाएँ, उनके हम एक्सपोजर दे पाएँ ताकि वो बहुत सारी नई लर्निंग को सीख पाएँ। सो हमारा मेन मोटिव यही है और आज उसका ही रिजल्ट है कि आज हमारे साथ काफ़ी सारे राइटर्स हैं हमारी उसी एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू। हमारे साथ एक सिंगर्स हैं जिनसे आप सभी लोग जानते हैं। मे भी आपने काफ़ी बार उनकी वॉइस को सुना भी होगा। सो मैं साथ जगह यहाँ पर इनवाइट करूँगी कि वो हमारी इस मटर गश्ती जो हमारी मैगजीन है उसको एक म्यूजिकल थ्रू के थ्रू हम लोगों के साथ शेयर करें। Thank you very much, Sukhmani, and congratulations for your magazine! Yay! Okay, so I'm singing for you guys. So this is very popular song, and इसका नाम भी मटर गश्ती है ना? And this is my first time that I'm singing this song. So please make some noise, yeah! Yay! ओह, Okay, please sing along, yeah. My guitar is audible. Yes. Da 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 da. मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी धड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया बिना अकल में के भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है वो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो अटेंशन बैंक का नया पासा फिर दे गई छासा वे मुझे पासा तेरी ऐसी की तैसी जिंदगी बैंक का नया पासा फिर दे गई छासा वे मुझे पासा चिरकुट जिंदगी टाणाओ टिंग 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 डाउन 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 डिंग डिंग डाउन ding a ding a ding a down down dang dang ding a down na 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 woo woo woo. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot for listening to me. Thank you, Thank you very much. अमेजिंग। Very nice, very nice. Thank you. सो आई थिंक अब आपको वो समझ में आया होगा कि हमारी जो मैगजीन का नाम मटर गश्ती क्यों था। सो अभी इस सफर को अब आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारी वीडियो के साथ ताकि आपको समझ में आए हमने किस तरीके से अपनी क्लासेस के अंदर मस्ती की है, किस तरीके से हमने लर्निंग की है। तो सभी चीजों को आप देख पाए हमारे साथ। हेलो, मेरा नाम अक्षय है और मैं लर्निंग बाय लोकल्स का स्टूडेंट हूँ। नमस्कार। लर्निंग बाय लोकल्स के इस खूबसूरत पल में मैं अक्षय शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लर्निंग बाय लोकल्स जो कि नई दिल्ली ओखला फेज 2 में संजय कॉलोनी में स्थित है, जो कि एक स्लम एरिया है। और आज हमारा एक बहुत खूबसूरत दिन है, आज हमारा एक बहुत खूबसूरत मौका है जिसमें हम राइटिंग क्लास के स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हाय, हेलो एवरीवन। हेलो मैम। मेरा नाम मानसी है और मैं रचना मैम की क्लास की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने इस क्लास में एक
बहुत ही बढ़िया स्टोरी की रचना की है और जब आप इसको रीड करेंगे तब आप बहुत ज़्यादा चकित होने वाले हैं क्योंकि ये स्टोरी मैंने लिखी है। You taught us कि for being a writer, first you need to be a great reader. इसी बीच कुछ नया हो गया, रचना मैम का मैं शिष्य हो गया। हिंदी राइटिंग की वो टीचर थी, लिखना हमें सिखाती थी। मैं भी LBL में हिंदी राइटिंग का एक सदस्य हूँ, जिसमें मैंने सीखा कैसे अपनी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं बोले बिना, लिख के एक कविता के माध्यम से। ये सब हमने सीखा हिंदी राइटिंग की क्लास। धन्यवाद। राइटिंग के इस छोटे से सफ़र में मैंने भी अपना हाथ आजमाया। मैंने ये जाना कि कैसे अपनी राइटिंग को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे राइटिंग के जरिए हम पलों में पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। थैंक यू। कि कैसे हमें अपनी कहानी, पोयम अपने शब्दों में लिखनी है। पहले मैं बस सोचती थी अपने दिमाग में और बहुत सारे शब्द और सेंटेंस और कहानियाँ आती तो थी, पर वो मैंने कभी अपने शब्दों में लिखी नहीं। मैं छोटा मोटा राइटर हूँ जिसने राइटिंग सीखी, जिसको राइटिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। ड्यूरिंग दिस क्लास आई लर्न सो मच। सबसे ज़्यादा मैंने सीखा कि अपनी स्टोरीज कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से अपने टेक्स्ट को कंसाइज करना होता है, किस तरह से अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लर्निंग बाय लोकल्स की इस राइटिंग क्लास में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और रचना मैम के साथ मैंने भी बहुत सारी नई टेक्निक सीखी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हर फील्ड में राइटर की जरूरत होती है, चाहे आप फिल्म मेकिंग हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप लेखक हो, तो आपको राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। I consider myself extremely fortunate to get a chance to learn from and work with an author of such grandeur. It is a huge deal. I want to thank LBL for this opportunity. उम्मीद है आपको सबके तजुर्बे सुनकर बेहद अच्छा लगा होगा। तो अब मैं चाहूँगा कि हम जाने जो हमारी मैगजीन आने वाली है उसके बारे में लोगों की उम्मीदें क्या हैं, कितना एक्साइटमेंट है लोग। एक छोटी सी अपनी स्टोरी लिखी है। मैं आशा करती हूँ आपको स्टोरी रीड कर अच्छा लगेगा कि मैंने किस तरीके से भारी भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करके एक पोएम लिखी है एंड आई होप जब उस पोएम को आप पढ़ेंगे तो आप उससे अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। मैंने भी आप सभी के लिए हमारी फोटो छपेगी। We've had a beautiful journey. We've come up with a beautiful magazine. Can't wait for you guys to read it. वाह ब्यूटीफुल। मतलब वीडियो को देखते दौरान फेस से स्माइल हट ही नहीं रही थी। क्लास के वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे जो भी हमने बिताए थे। वंडरफुल, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सभी सितारों को जिन्होंने अपने अपने रोशनी से 4 चांद लगाए हैं। थैंक यू सो मच। यस, 4 चांद नहीं 8 चांद। ओके सो गाइस, अब आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। हमारे साथ है हमारे चीफ गेस्ट आज के, उनका नाम है दर्शन भैया एंड मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। दर्शन भैया के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वो है क्रिएटनेट के फाउंडर। सो उनके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं एंड मैंने सुनी भी है कि उनके थ्रू काफी लोग बहुत सारी लर्निंग सीखते हैं। तो थैंक यू दर्शन भैया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो गाइस रेडी हो जाइए आप सभी उनसे मिलने के लिए और हमारी मैगजीन को देखने के लिए। ये वेलकम। आज ये बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि पहली बार मैं शायद लर्निंग बाय लोकल्स से मिल रहा हूँ। प्रदीप से मैं बहुत बार मिल चुका हूँ और बहुत खुशी का मौका है ये। और प्रदीप ने जो शुरुआत की है और ये जर्नी जो है, और आप सब 10 मेरे ख्याल से आप में से जो हैं वो यंग लीडर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत बड़ी बात है। आप जो सब लोग कर रहे हैं उसमें बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है आगे ऐसे ही साथ में जुड़ के करने से, जिम्मेदारी लेके करने से, उसी में ही वही आगे एक इंस्पिरेशन है। और अगर वो इंस्पिरेशन के साथ साथ मटरगश्ती भी हो तो उसमें और बहुत अच्छी बात है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर
मी टू आई जस्ट ओपन ये जो आपका मैगजीन जो इनॉग्रेट है, मेरे ख्याल से ये मैं इनॉग्रेट नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसमें अपनी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने अपनी एस्पिरेशंस को, सब चीज़ों को इसमें डाला है, निचोड़ा है। और ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक माध्यम है जहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और तो मैं वुड लाइक टू नाउ आई एम ओपनिंग द थिंग, ब्यूटीफुल मैगजीन। मटर गश्ती, a fun project by the writing class students of LBL. इसका जो पहला है पेज, इसमें है पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, डैंडेलियन, मैं टूट सा गया, भीड़, बैटल, मेरी नन्ही परी, माँ, ट्रैवलॉग्स, हिमाचल का एक ट्रिप है, दिल्ली से नैनीताल का सफर, उसमें स्टोरीज हैं, जस्ट अनदर डे, छोटी मोटी खुशियाँ, अगर मैं सुपर हीरो होती, ऑरेंज इमोशन, खट्टी मीठी दोस्ती, कोरोना काल के वादे, ये सब चीजें जो हैं आप पढ़ पाएंगे। पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं पहले एडिशन में, और ये बहुत सारे इसमें जो हैं कंट्रीब्यूटर्स हैं, हेमा, अनुराधा, बहुत सारे हैं। ये पूरे कंट्रीब्यूटर्स का पेज है, तो पेज हैं और एक्नॉलेजमेंट्स, या बहुत बढ़िया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड a lot of matar gashti. थैंक यू भैया, एंड आई होप गाइस आप लोगों को हमारी मैगजीन के फ्रंट कवर से भी काफी पता चल रहा होगा कि कितनी मस्ती की थी हमने अपनी क्लास में और लर्निंग भी की है। आई होप जब आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या वर्क किया है। अब इस वर्क के पीछे जिन लोगों का हाथ है, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी एक एक करके। सबसे पहले जो हमारे जो मेन गेस्ट हैं हमारे दर्शन भैया, देन उनके बाद जो हमारी एडिटोरियल टीम है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। वन ऑफ देम इज रचना दी। वो हमारी सबसे मेंटोर रही हैं, हमारे को बहुत गाइडेंस किया है उन्होंने राइटिंग्स के अंदर। एंड उनके साथ हैं ईशा दी, एंड हमारे साथ है रिचा दी एंड अमीशा दी। मैं पहले चाहूंगी कि रिचा दी अपनी हमारे बारे में कुछ बताएं, हमारी इस मटर गश्ती के बारे में कुछ बताएं। श्योर टीम, मैं आप लोगों से अभी मिली हूँ, लेकिन मैं आप लोग को तब से जानती हूँ जब से रचना के साथ आप लोग कनेक्टेड हो। शी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द क्लासेस। आई मीन आई हैव नोन, आप सबको जाना है मैंने उसके थ्रू, कौन कैसा लिखता है, कैसा करता है। इन अ वे मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड रही हूँ। और लास्ट के डेज में जब हम बुक कंपाइल कर रहे थे तब आई कुड सी योर एंथुसियाज्म एंड द वे यू आर ग्रोइंग। तो वो बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा करा है। एंड इट इज माई ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ यू, टू वर्क विद यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड दिस इज द बिगिनिंग। and I'm looking forward to more and more work from you all, everybody. अभी तो आप सबने एक में लिखा है, and I think next time I think सबकी individual होंगी books, जहाँ बहुत बहुत सारी, and obviously reading is equally important as Isna has said. So आपको all the best for reading and all the best for writing. Thank you दी, thank you very much. एंड इसी के अंदर जो इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है हमारी एडिटिंग में, जो है अमीशा दी। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि उनके क्या वर्ड्स रहे, उनका कैसा सफर रहा मटर गश्ती के साथ। हेलो, थैंक यू सुखमनी।
ये मैगजीन बहुत अच्छी, बहुत लंबी जर्नी रही है हम सबकी। जैसे सर ने अभी सारे इंडेक्स में सारे हमारे काम के नाम को लिस्ट किया, हमारी मैगजीन इंद्रधनुष में आपको 7 कलर्स मिलेंगे उसमें, और उसको बनाना वाज इक्वली कलरफुल एंड इक्वली फन। आई वांट टू थैंक ऋचा मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया। ईशा वाज आल्सो वी लर्न सो मच। मैंने ये एडिट करते करते बहुत एडिट करना सीखा, और मतलब कामों की डेप्थ देखिए, अगर आप उनके हमारी मैगजीन के पढ़ेंगे, बहुत सुंदर, बहुत डीप इमोशंस, बहुत जेन्युइन राइटिंग्स है। आई कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू यू गाइस रीडिंग इट, और प्लीज अपने रिव्यूज देना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे मैगजीन के चांद हैं, ठीक है? सो हम एक एक करके उनको बुलाना चाहेंगे। सो सबसे पहले जिन्होंने हमारे मतलब मैगजीन में कंट्रीब्यूट किया है, क्या नाम है उनका? मैं चाहूँगा कि आप ही नाम लें। ओके, सो हमारे सबसे पहले जो सितारे हैं उनका नाम है सुंदरम पांडे। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि उनका सफर कैसा रहा और उनको कैसा लगा मटर किस्ती के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज सुंदरम जी आप आए और हमारे साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन। मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करके बहुत मजा आया। वैसे मैं इससे पहले कभी इतना लिखता था लेकिन इतना खास नहीं लिख पाया, लेकिन रचना मैम ने जो हमें सिखाया उससे मुझे एक रास्ता मिला लिखने का कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। एक यानी कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन सीखना जो सिखाने वाला होता है ना, वो एक तरीके से भगवान ही होता है। वो रास्ता दिखाता है कि उसको इस रास्ते पे ले जाओ तो वो अच्छी होगी। तो रचना मैम ने मेरी लाइफ में ये असर दिया पोएट्री को लेके, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि लिखने का सिर्फ यानी दिमाग में ही नहीं, उसे पन्नों पे कैसे उतारते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से सीखा मैम से। और बाकी तो मुझे क्लास लेके बहुत यानी सिर्फ हम क्लास को सिर्फ क्लास के तरीके से नहीं लेते थे, यानी हम जैसे ये नहीं है कि आज भी हम नर्सरी के बच्चे हैं और हम डर डर के क्लास ले रहे हैं कि कहीं मैम डांट देंगी, मार देंगी, वो वाला माहौल नहीं होता था क्लास में। मैम का बिल्कुल फ्रेंडली नेचर था और हमें बताया कि बहुत प्यार से बताया, समझाया कि इस चीज को इस तरीके से ले जाइए, ये करिए। और इसीलिए मैंने वो लिखा था। मैंने इसीलिए वो चार लाइनें मैम के लिए लिखी थी स्पेशली कि इसी बीच कुछ नया हो गया, रचना मैम का मैं शिष्य हो गया। हिंदी राइटिंग की वो टीचर थी, लिखना हमें सिखाती थी। और रही बात मेरी जो पोयम है भीड़ से मतलब मेरा समाज से भी है, और भीड़ भी होती है, और भीड़ को जो मैं इंडिकेट करता हूँ वो समाज को लेके करता हूँ। समाज में कुछ है होता है चीजें जो दिल में ठेस पहुंचाती है, तो उस चीज को लेके मैंने लिखा। और बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ग्रुप ज्वाइन करके, और मुझे लिखने से ना मेरे अंदर की भड़ास निकल गई। मैं जो बोल नहीं सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ, जो मैं बोल नहीं सकता वो मैं लिख सकता हूँ पढ़ने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदरम जी, बहुत मजा आया आपके वर्ड्स और आपकी शेयरिंग को सुनकर। एंड आई होप लोग जब आपकी पोएम्स को पढ़ेंगे तो वो आपके बारे में और जान पाएंगे। सो नाउ हम अब बुलाना चाहेंगे हमारे दूसरे सितारे को, हेमादी को। हेलो एवरीवन, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि सुखमणि ने बोला कि हम सितारे, तो मैंने इससे पहले कभी भी ना लिखा नहीं था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस मैगजीन को देखकर। जब सर ने दिखाई, दर्शन सर ने, आई एम सो एक्साइटेड। और मैंने हमेशा सोचती थी और अपने दिल की बात मैंने इस मैगजीन में उतारी है, और मैंने इसमें लिखा है नन्ही परी। तो मुझे भी पता है कि मेरे घर में तो है, लेकिन बाकी लोगों के घरों में भी नन्ही परी जरूर होगी। तो आप इसको एकदम अच्छे से पढ़े और आपको भी वो फीलिंग आएगी जो मुझे आई है मेरे घर में नन्ही परी देखकर। और ये नन्ही परी सबके घर में हो, मेरी तो यही आशा है, और मैं ऐसे ही लिखती रहूं। और मेरी सेकंड स्टोरी है मेरी कोरोना काल पर। आई होप आप सब उसको भी पढ़कर बहुत एंजॉय करेंगे, अपने पिछले पुराने पन्नों से जो हमारे इतिहास की बातें हैं कोरोना काल की। तो आप सब इसको पढ़िए। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब मैं शेयर करना चाहूँगा मेरी स्टोरी। लर्निंग बाय लोकल्स में मैंने पहली बार ये राइटिंग क्लास ज्वाइन की इस तरह की।
और राइटिंग मेरी हमेशा से वीकनेस पॉइंट रही है। अगर कोई मुझे लिखने के लिए बोलता है तो मैं ट्राई करता हूँ अवॉइड करना उसको। और इस क्लास में मैं काफ़ी कुछ सीखा, अपने टेक्स्ट को कैसे कंसाइज करते हैं, अपनी स्टोरी को कैसे शेयर करते हैं। तो मैंने एक अपनी स्टोरी लिखी है अबाउट हिमाचल ट्रिप, एंड सो प्लीज़ रीड द स्टोरी। ट्रिप के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। सो आई रियली एंजॉयड द ट्रिप एंड दैट्स व्हाई आई रोट अबाउट द ट्रिप। थैंक यू। तो थैंक यू प्रदीपिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे नेक्स्ट सितारे का भी नाम ले ताकि वो भी अपनी शेयरिंग शेयर कर पाए। अमीशा, would you like to share about your story? Like आपकी किसके बारे में है? श्योर। मैंने 2 पोएम्स लिखी है, एक है डैंडलिन और एक है बैटल। डैंडलिन के बारे में पोएम लिखी है कि वो कितनी फ्रीली अपनी जिंदगी जीती है, कहीं पे भी जहाँ हवा का बहाव जाता है उसके साथ बहती जाती है, और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में क्या, मतलब मेटाफर है कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे। she does not care how she should live. वो बस अपनी हवा के साथ बहती जाती है, और क्या we as humans, क्या हम उस तरीके की फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, ये उस बारे में पोएम है। दूसरी पोएम है बैटल, जिसमें बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, और ये पूरी चीज मतलब वो ट्रांसलेट होती है इमोशंस में। आपको अब वो इमोशंस में कैसे ट्रांसलेट होती है ये तो आपको पढ़ के पता चलेगा, तो आप पढ़ना जरूर। थैंक यू अमीशा दी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ दिस थिंग। एंड अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो नेक्स्ट सितारे हैं, इंदु जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंदु गुप्ता है। इस मैगजीन में आप मेरी भी स्टोरी पढ़ेंगे, उस स्टोरी का नाम है दिल्ली से नैनीताल का सफर। तो इस सफर में आप मेरे साथ चलने के लिए आप मेरी स्टोरी जरूर पढ़ना। आपको इस स्टोरी को पढ़ के जरूर पता लगेगा कि ट्रैवलिंग के दौरान किस तरीके के इंसिडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं और किस तरीके के ट्विस्ट आपके साथ आ सकते हैं। तो मेरे बाद आगे बढ़ते हैं मानसी जी की तरफ। थैंक यू। हाय गाइस, मेरा नाम मानसी लोधी है और मैं 20 इयर्स की हूँ और मैं अभी बी फार्मेसी कर रही हूँ। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं राइटिंग में क्या कर रही हूँ। एक्चुअली राइटिंग, स्टोरी लिखना मेरा पैशन है और उसी को मैं डेवलप कर रही हूँ राइटिंग क्लास में। और मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जस्ट अनदर डे। इसमें आपको पता चलेगा कि जो बुक लाइफ है और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है, एंड आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के बाद बिल्कुल ठहाके मार के हंसने वाले हैं। इट्स माई प्रॉमिस। एंड सो मैं अपने नेक्स्ट सितारे को बुलाना चाहूंगी। अनुराधा प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। सो हम सभी की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड मोस्ट ऑफ की लाइफ में होते हैं, और वो काफी मतलब वंडरफुल हमारी लाइफ में वो चीज होता है कि हमारी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मैंने भी एक स्टोरी लिखी है और वो मेरी फर्स्ट स्टोरी है, खट्टी मीठी दोस्ती। सो आई एम श्योर कि आप जब रीड करेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई वुड टैग अनुराधा। ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा है और मैं अभी 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अभी 15 इयर्स की हूँ और मैंने राइटिंग क्लास इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि राइटिंग के बारे में और जानना था। और जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो मुझे रचना दी ने पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके पढ़ाने का तरीका। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला, बच्चों को अच्छे से बताया कि क्या होती है राइटिंग, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, और हमें अच्छे से समझ में भी आया। और मैंने एक कहानी लिखी है, वो है अगर मैं सुपर हीरो होती तो कौन सी होती और मुझ में कौन सी पावर होती। और इसके अंदर मैंने जो भी लड़कियों के बारे में लिखा है कि लड़कियों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, उन्हें किस किस तरीके से उन्हें दबाया जाता है, दबाव दिया जाता है। तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, इसे आपको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू अनुराधा। इट्स वेरी नाइस गाइस। आप सभी को मजा आया होगा हमारे सितारों के साथ मिलकर। अब हम जाना चाहेंगे जो हमारी राइटिंग यानी हमारी मैगजीन के जो सबसे बड़े सितारे रहे हैं और जिन्होंने हमारी सबसे ज्यादा हेल्प की है, रचना दी के पास। सो वेलकम रचना दी। एंड अब हम चाहेंगे कि आपका कैसा सफर रहा मटर गश्ती के साथ।
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो व्हेन इट स्टार्टेड, 1 साल हो गया है हमको ये क्लासेस करते हुए। जब शुरू हुआ था तो मुझे लग रहा था ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्या इंटरेस्ट नहीं लेंगे ये लोग ज़्यादा, पर धीरे 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 क्लास चलती रही और अब हम लोग मैगजीन निकाल करके लाए हैं। तो इट इज़ रियली वंडरफुल। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप में से कई लोगों ने बोला कि आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, और जबकि इंग्लिश आपको इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी, तो वो मुझे लगा कि वो तो दैट्स परफेक्टली फाइन। इंग्लिश हमारी भाषा तो नहीं है, अगर हम अपनी भाषा हिंदी में लिख रहे हैं वो तो हर कोई लिख रहा है, पर अगर आप इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं जानते हुए भी इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो वो तो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे आप लिखें, जो आपकी फीलिंग्स है आपको व्यक्त करनी है, और आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। So I'm really very proud of all of you, and I especially want to thank ईशा and अमीशा, जिन दोनों ने आकर के हमारा थोड़ा ऊपर से जो एडिटिंग करना था, थोड़े पेजेस बनाने थे, वो सब काम किया। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक रिचा, जिन्होंने हमारा पेज बनाया। कॉलेज ऑफ आर्ट की ग्रेजुएट हैं वो, और बहुत बिजी रहती हैं, पर टाइम निकाल के उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया कवर बनाया। और सारे मॉडल्स को थैंक यू कि आपने इतने अच्छे अच्छे पोजेस में अपनी फोटो हमको भेजी, देख करके मज़ा आ गया। एंड और किसको एक थैंक्स, yes, I also want to thank अंबिका फॉर शेयरिंग अबाउट यू पीपल, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं थी। मैंने जब अंबिका की पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पे तो मेरे को प्रदीप के बारे में पता चला था, और फिर प्रदीप से मेरी बात हुई और ये क्लासेस शुरू हुई। सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी गाइस। एंजॉय योरसेल्फ, कीप राइटिंग एंड ग्रेट गोइंग, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू दी, दैट वाज वेरी नाइस। एंड मुझे लगता है कि बाकी सबको भी काफी मजा आया होगा आपके साथ काम करने में, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है, मटर गश्ती। सो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे कोऑर्डिनेटर को, जिन्होंने इस पूरी मैगजीन को सबके साथ कोऑर्डिनेट किया है। सो नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम, प्रदीप भैया। थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी मज़ा आया सबसे कोऑर्डिनेट करके, और स्पेशली द फाइनल रिजल्ट एंड प्रोसेस। सो मैगजीन तो ये फाइनल रिजल्ट है, बट जो प्रोसेस हम लोग एंजॉय कर पाए, एक साथ मीटिंग करना, लोगों से डिस्कस करना कि ये काम हो गया, अच्छा मैं ये काम कर दूंगा, तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और एक दूसरे से शेयर भी कर पाए। सो मैंने देखा कि हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया कि कोई ब्लड देने जाना चाहेगा। अमीशा टुक इनिशिएटिव एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू गिव द ब्लड। सो वो एक कम्युनिटी जो हम क्रिएट करना चाहते थे थ्रू राइटिंग, थ्रू कनेक्टिंग विद ईच अदर, इट वाज रियली अमेजिंग एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप सभी ने, ऑडियंस ने, सभी ने ज्वाइन किया, हम लोगों को सपोर्ट किया। टीम रचना मैम, रिचा मैम, ईशा, अमीशा, especially Sukmani, Akshay was like doing all the video, media work, poster. Sukmani was, yes. Akshay was adding so much star power with his, particularly वो striptease act किया ना अक्षय ने, बीच में एक टी-शर्ट उतार के फेंक दी, that was quite amazing I thought. Special thanks to Darshan Bhaiya. Darshan Bhaiya, I hope you will keep continuing supporting us, the youth of Learning by Locals. We will need your support for future. And yes, so we can close this program from here with last music. Yes. यस बिल्कुल, जैसे हमने शुरू किया था हम एंडिंग भी वैसे ही करेंगे मटर गश्ती के साथ। तो स्टार्टिंग हमने म्यूजिक से की है, तो एंडिंग भी हम म्यूजिक से करने वाले हैं। इनवाइट करना चाहूंगी गीतिका दी को। हेलो ऑल ऑफ यू। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो। ला 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 ला। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. You wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. You wanna grow up once again. आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं, पर बॉय म्यूट करके।
बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ला 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 La 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 la. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. You wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. You wanna grow up once again. Thank you so much. आप सभी का, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैंने आपके सामने एक परफॉर्मेंस दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू दी। Thank थैंक यू you. एवरीवन। आप Thank सभी you. हमारे साथ ज्वाइन हो पाए। गीतिका जो हमारी स्टूडेंट है वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाती हैं और लर्निंग बाय लोकल्स की स्टूडेंट भी हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो हमारी क्लासेस में कुछ लोग स्टूडेंट भी हैं और कुछ लोग टीचर भी हैं। तो आप सरप्राइज भी हो सकते हैं कि कुछ लोग आप सोचेंगे कि ये तो टीचर थे बट वो दूसरी क्लास में स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट थे वो दूसरी क्लास में टीचर भी हो सकते हैं। और थैंक यू साद फॉर सिंगिंग फॉर अस एंड गिविंग योर टाइम। एंड मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी मटर गश्ती के साथ बने रहे। सो एक लास्ट में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग कैमरा टर्न ऑन कर सकते हैं एक बार, ताकि हम सबको देख पाए, हमारे जितने भी सितारे यहाँ पर हैं। यस यस फोटो 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 ले। यस थैंक यू गाइस। मटर गश्ती के साथ थैंक यू। लोग इमोजी वगैरह बना सकते हैं फोटो खींचने के लिए। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। यू कैन हमारी मैगजीन का लिंक यू कैन गेट ऑन फेसबुक, सो इट विल बी अपडेटेड ऑन आवर लर्निंग बाय लोकल्स वेबसाइट टुडे। सो आवर वेबसाइट इज learningbyLocals.org। उसमें एक मैगजीन का ऑप्शन होगा और आप यू कैन रीड द स्टोरीज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बाय। बाय एवरीवन।